Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi friends, how are you? I'm good. Today I'm here with the topic of future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense की आज हम प्रैक्टिस करेंगे. Future perfect tense continuous tense की डिटेल हमने कर ली थी. ओके, अब ये हमारा लास्ट टेंस है और लास्ट टेंस की भी हमारी प्रैक्टिस है. ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे 12 टेंसेस समझ में आ चुके होंगे अच्छी तरह से. और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और इन सेंटेंसेस की या सॉरी टेंस की वीडियोस 12 की 12 देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं. ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन रह गई है टेंसेस से रिलेटेड या कोई भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं. मैं उन कन्फ्यूजन्स के लिए या जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर नहीं हुए हैं उसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बना लूँगी. ठीक है, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएँ. ठीक है, चैनल पे न्यू हैं आप लोग तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. ठीक है, वो शाम से तितलियां पकड़ रही होगी. इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने किस तरह से फॉर्मुलेशन की थी या उसकी फॉर्मेशन किस तरह से हमने की थी. विल एज़ यूजुअल जिस तरह से हर टेंस में या हर फार्मूला में उससे सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा फार्मूला. और विल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी विद आईएनजी क्योंकि कॉन्टीन्यूस टेंस है. देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और जो इसमें टाइम या वक्त मेंशन हुआ होगा उसको हम मेंशन करेंगे. ठीक है, वो शाम से तितलियां पकड़ रही होगी. आप ख़ुद से पहले ट्राई किया करें, मेरी वीडियो को पॉज करके आप लोग ख़ुद से पहले ट्राई किया करें कि हम इसको सही से हम फॉर्म कर पा रहे हैं सेंटेंस को. फिर अगर आपने बना लिया है, कॉपी पेंसिल में नहीं भी कर सकते तो अव्वल तो आप लोगों को कॉपी पेंसिल में ही करना चाहिए. और अगर कॉपी पेंसिल में नहीं कर सकते या टाइम नहीं है या आप किसी तरह से भी लेट के बैठ के उठ के या किसी ऐसे टाइम पे देख रहे हैं वीडियो तो आप लोग उसको माइंड में बना सकते हैं. माइंड में बनाइए वीडियो को पॉज करके. फिर जब आपके माइंड में सेंटेंस रेडी हो जाता है तो आप वीडियो को प्ले करें और फिर आप देखें कि मैंने उस सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म किया है या किस तरह से बनाया है. आप लोगों का कॉन्सेप्ट इस तरह ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा. आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स भी पता चल पाएंगी कि हम किस तरह से मिस्टेक कर रहे हैं इस सेंटेंस में. और अगर हमने ऐसा सेंटेंस बनाया है तो मैम ने किस तरह से बनाया है. ठीक है, फिर आप अपने लिए ख़ुद भी टीचर बन सकते हैं. ठीक है, अब आप ख़ुद इस तरह से इसका बना के देख लीजिए पॉज करके. मैं इसका सेंटेंस बनाती हूँ जब तक. वो शाम से तितलियाँ पकड़ रही होगी. अब इसमें शी है. ओके, शी विल हैव बीन पकड़ रही होगी catching. She will have been catching butterflies. अब कब से पकड़ रही होगी? शाम है तो हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है. स्पेसिफिक टाइम जब आता है तो हम उसमें सिंस यूज़ करते हैं. सिंस इवनिंग. ओके, क्लियर नाउ. अब बताइए आपका सेंटेंस ठीक था या नहीं ठीक था. ठीक है, मैं इसको नेगेटिव में करती हूँ. नेगेटिव में तो आप बिल्कुल आराम से इजीली कर सकते हैं. नेगेटिव में भी आप खुद करके देखें, कॉपी पेन पे लिख कर देखें, नहीं तो माइंड में रिकॉल करें. शी विल हैव, शी विल नॉट हैव बीन catching butterflies since evening. Okay,
इसको अब आपने इंटरोगेटिव में किस तरह से करना है, जस्ट विल बाहर आ जाएगा, विल शी हैव बीन कैचिंग butterflies since evening and just add question mark. ओके, वो 2 घंटे से सो रहा होगा. ओके, वो 2 घंटे से सो रहा होगा. He will have been sleeping for 2 hours. फॉर हमने इसलिए यूज़ किया कि हमें नहीं पता कौन से 2 घंटों में वो सो रहा था. ठीक है. इन नेगेटिव, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. ओके, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा. मैं इसलिए जल्दी जल्दी लिखती हूँ और इस तरह से रफली लिखने लग गई हूँ कि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, आप लोगों को देखने में परेशानी होती है. आप पता नहीं देखते हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक भी कर लिया करें. ठीक है. हम इसको इंटरोगेटिव में करेंगे. विल ही हैव बीन sleeping for 2 hours. Okay, question mark. Got it? हम 10 साल से कराची में रह रहे होंगे. आप कहीं पे भी रह रहे हों, दुबई में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी, कतर में, कहीं पे भी, यूएस में, कहीं पे भी आप रह रहे होंगे. हम 10 साल से, आप लोग वहाँ पे ये लगा दें. ठीक है. हम 10 साल से कराची में रह रहे होंगे. हम 10 साल से दुबई में रह रहे होंगे. हम 10 साल से कहीं पे भी अपनी जगह का नाम आप लोग कर सकते हैं. हम वी विल हैव बीन living, we will have been living in Karachi. अब इसमें 10 साल है, पता नहीं कौन से 10 साल, तो हम इसमें फॉर यूज़ करेंगे. कराची फॉर 10 years. ओके, हम कराची में 10 साल से नहीं रह रहे होंगे. वी विल not have been living in Karachi for 10 years. ओके, अब इसको इंटरोगेटिव में करें. will we have been living in Karachi for 10 years. Okay, good. Next, आप 2020 से पढ़ रही होंगी. ठीक है, पढ़ रही होंगी या मुतालिया कर रही होंगी. ठीक है. You will have been, पढ़ रही होंगी या पढ़ रहे होंगे. You will have been reading or studying. You will have been studying 2020 से. अब ये इसका
स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम है, ये एक स्पेसिफ़िक टाइम है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 2020, हमें पता है 2020 कब था, ठीक है। यू विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस ओहो सिंस कैसे करूँ, यू विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2020, ओके। अब इसको नेगेटिव में करें, यू विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2020, ओके। अब इसका इंटरोगेटिव आप लोगों ने खुद करना है और नेगेटिव भी खुद करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।